आज हम लोग एक मैराथन क्लास देखेंगे जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित सारा चीज़ एमसीक्यू होगा। इससे आगे का सवाल कहीं से नहीं आएगा। हो सकता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में 2 या 3 वीडियो मैक्सिमम मैं बनाऊंगा जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, चाहे बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर से रिलेटेड हो, बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड हो या बीसीए और एमसीए से रिलेटेड हो। तो सारे टॉपिक और जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वहाँ से सारे टॉपिक को एक बाय एक कवर करके मैं 3 वीडियो में ही समेट दूंगा। तो ज़्यादा उसमें सीरीज ना देख के केवल फिल्टरेट रिकॉर्ड जो ऑलवेज प्रीवियस के एग्जामिनेशंस में पूछा गया है वो सारा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एकदम इजी लेवल से शुरू करेंगे और हार्ड हमारा लेवल होता जाएगा। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल नहीं है। ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी ओरेकल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा 3 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है। तो कंपाइलर को डिजाइन करना हमारा प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। बाकी ये सारे फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, चाहे मेमोरी मैनेज करना हो, प्रोसेस मैनेज करना हो या फाइल सिस्टम मैनेज करना हो। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि टू प्रोवाइड एन इंटरफेस यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में, टू प्रोवाइड अर्थमेटिक ऑपरेशन, टू हैंडल डेटाबेस मैनेजमेंट, टू मैनेज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे ये तीनों क्या हैं? कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम है, लेकिन जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो फर्स्ट नंबर है, इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस बनाने का काम करता है, जिस इंटरफेस को इंड यूज़र यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट मिलता है। Which of the following function is responsible for allocating CPU to various process? यहाँ पे एलोकेटिंग सीपीयू टू वेरियस प्रोसेस की बात कर रहा है, तो इसके लिए क्या हो सकता है? तो जैसे कि इसका क्वेश्चन से ही एलोकेट सीपीयू वेरियस प्रोसेस, तो क्वेश्चन से ही आंसर आ गया कि प्रोसेस शेड्यूलिंग हमारा इसका सही आंसर होगा। Which component of the operating system manage hardware resources like printers and disk? तो उसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रिंटर अलग से अटैच हो या डिस्क अलग से अटैच्ड हो उसको मैनेज करने का काम करता है? वो डिवाइस ड्राइवर होता है। The ability of an operating system to allow multiple programs run simultaneously in known as, यानी एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, तो उस तरह का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? तो ये 1, 2, 3 या 4 में कौन सा? तो मल्टी हमारा प्रोग्रामिंग होगा। फाइल मैनेजमेंट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व। फाइल मैनेजमेंट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स। तो फाइल मैनेजिंग का मतलब क्या होता है? हैंडलिंग द फाइल करना, कि मेमोरी लोकेशन एलोकेट करना, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस देना, या तो ऑर्गेनाइजिंग फाइल एंड डायरेक्टरीज। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन है? क्या एंटीवायरस प्रोवाइड करता है? नहीं, ये एंटीवायरस नहीं प्रोवाइड करता। तो सही आंसर हो जाएगा इम्प्लीमेंट एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, जैसे कि फायरवॉल वगैरह। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू। क्या ऑब्जेक्टिव होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग का? तो मिनिमाइज सीपीयू यूजेस, maximize through output and minimize response time, ensure user authentication, manage hardware resources,
तो यहाँ पे प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात हो रहा है, तो मैक्सिमाइज थ्रूपुट एंड मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम। Which of the operating system involves managing the execution of application? विच फंक्शन, कौन सा फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वॉल्व करता है एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए? तो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट होगा। अब दूसरा हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे भी कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फिल्टर रिकॉर्ड देख लेंगे कि विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट जॉब्स बैचेज विदाउट यूजर इंटरेक्शन। तो जैसा कि ये नेम से इंसलाइज हो रहा है कि हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूजर कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम सिमुटेनियसली थ्रू। तो सिमुटेनियसली एक साथ मल्टीपल कंप्यूटर, तो टर्मिनल, सेंसर, रिमोट सर्वर नहीं होगा, बैच प्रोसेसिंग होगा। Which of the following is a feature of real-time operating system R2s? तो guaranteed response time के लिए हमारा ये होगा। What is the main objective of distributed operating system? Distributed operating system का main objective क्या होता है? तो to share resources across interconnected systems. Which operating system is type is primarily designed for embedded system and critical tasks? क्रिटिकल टास्क के लिए, एम्बेडेड सिस्टम्स के बनाने के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूज़ होता है? तो मोबाइल के लिए हो गया, टाइम शेयरिंग अलग होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि एम्बेडेड सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम एक साथ जुड़ा हुआ है, और क्रिटिकल टास्क के लिए तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एंड्रॉयड, iOS आर डिजाइन स्पेशली फॉर स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। Which of the following is example of distributed operating system? तो कौन सा इसमें से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो लोकस। अब यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से ही रिलेटेड था, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से ही है। हो सकता है कोई रिपीटेबल क्वेश्चन हो तो उस पर ध्यान न दे, आगे हम लोग करते चले जाएंगे। तो विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट जॉब बैचेस, तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूजर्स कैन इंटरेक्ट विथ सिस्टम एक साथ थ्रू, तो बैच प्रोसेसिंग है। तो ये क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं अभी तुरंत, तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि रिपीटेबल लग रहे हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तक हम लोगों ने किया, लोकस तक किया कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है। अब यहाँ से आते हैं, इन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरेक्शन मिनिमल एंड जॉब्स आर प्रोसेस्ड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। बैच में ही होगा। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? प्राइमरी एडवांटेज क्या होता है टाइम शेयरिंग का? तो लो रिस्पॉन्स टाइम फॉर द यूजर, लो रिस्पॉन्स टाइम, इफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, हाई रिलायबिलिटी फॉर रियल टाइम टास्क, और हाई सिस्टम अवेलेबिलिटी, तो हाई रिलायबिलिटी फॉर रियल टाइम टास्क। विच ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप इज कॉमनली यूज फॉर टास्क रिक्वायरिंग प्रिसाइज टाइमिंग एंड हाई रिलायबिलिटी? तो प्रिसाइज टाइमिंग की बात कर रहा है तो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेयर्ड अप्रोच माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेयर्ड अप्रोच इन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन? तो लेयर्ड अप्रोच का मतलब हो गया मॉड्यूलर स्ट्रक्चर को डिजाइन करना, क्योंकि कई लेयर्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो बहुत सारे लेयर्स में अलग अलग मॉड्यूल्स काम करता है। In layered approach, each layer is built on top of the layer, which layer typically interact directly with the hardware. तो कौन सा लेयर जो है हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है? तो कर्नल लेयर। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर इज, प्राइमरी एडवांटेज क्या है? तो रिड्यूस द साइज ऑफ कर्नल, फास्टर सिस्टम कॉल्स, सिंप्लीफाइड हार्डवेयर इंटरेक्शन, बेटर कंपैटिबिलिटी विथ ऑफ लीजेंसी टाइम। तो reduce the size of kernel. In microkernel architecture, which of the following is typically not a part of the kernel? कौन सा पार्ट नहीं होता है
किसका? नॉट अ पार्ट ऑफ द कर्नल, कर्नल का पार्ट नहीं होता है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इन माइक्रोकर्नल आर्किटेक्चर द कर्नल मिनिमल एंड ओनली प्रोवाइड द मोस्ट बेसिक सर्विसेज। कौन कौन सा माइक्रोकर्नल में बेसिक सर्विसेज होती हैं वो यहाँ पे कुछ टॉपिक दे दिया गया है। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग तो करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट भी करेगा, इंटर प्रोसेस इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेस, कम्युनिकेशन बनाएगा। तो यहाँ पर हमारा मेमोरी प्रोसेस शेड्यूलिंग हो रहा है, प्रोसेस शेड्यूलिंग हो रहा है माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर में। मेमोरी मैनेजमेंट भी किया जा रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट भी किया जा रहा है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी हो रहा है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी हो रहा है। तो क्या नहीं हो रहा है? फाइल सिस्टम मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर। In microkernel-based operating system, most of the OS service run in। तो माइक्रोकर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल मोड में ही मोस्ट ऑफ द जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रन करता है। Which of the following operating system is an example of microkernel architecture? तो विंडोज एंटी एग्जाम्पल है। The main goal of using layered approach in OS design is to enhance execution speed, reduce user interaction, simplify debugging and system development, enable real-time processing। तो simplify debugging and system development। A potential disadvantage of microkernel approach is disadvantage of microkernel approach। तो high communication overhead between user and kernel modes। Which of the following structure is considered the simplest but least flexible operating system design? तो सिंपलेस्ट है, मोनोथोलिक स्ट्रक्चर है। सिस्टम कॉल से हमारा सवाल आता है कि व्हाट इज सिस्टम कॉल इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ए फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन, ए रूटीन बिल्ट इन कर्नल दैट परफॉर्म बेसिक फंक्शन, यूजर लेबल लाइब्रेरी फंक्शन, ए हार्डवेयर इंटरप्ट। तो ए रूटीन बिल्ट इनटू द कर्नल दैट परफॉर्म बेसिक फंक्शन। सिस्टम कॉल का मतलब होता है फंक्शन को परफॉर्म करना। Which system call used in Unix based system to create a new process of fork? When a user program request a service for the operating system, it uses system call का use करेगा। In Unix, which system call is used to change the permission of file? तो chmod। Which of the following operations typically require a system call? तो system call में कौन सा ऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है? तो कौन सा? एक्सेसिंग फाइल और डिस्क, एडिंग टू नो, एक्सेसिंग फाइल ऑन डिस्क। द रीड सिस्टम कॉल इन द यूनिक्स बेस्ड ऑन रीड सिस्टम, तो रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल। सिस्टम कॉल प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सिस्टम कॉल्स इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। तो बिटवीन द यूजर प्रोग्राम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। Which system call is used to terminate a process in Unix? तो exit। In Unix, the open system call is used to open a file for reading mode. The transactions from user mode to kernel mode in an operating system triggered by a system call। अब कुछ क्वेश्चंस प्रोसेस मैनेजमेंट से कर लिए जाएं। तो व्हाट इज द प्रोसेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट ऑफ ए प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट तीनों होता है, डीबगिंग ऐसा कुछ स्टेट नहीं होता। द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी डज नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट, नेटवर्क बैंडविथ यूजेस से इसको कोई मतलब नहीं है, बाकी तीनों का ये रखेगा। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जब प्रोसेस होता है तो इसमें कौन कौन सा स्टेट होता है? न्यू होता है, रेडी होता है, रनिंग होता है, वेटिंग होता है, टर्मिनेटेड होता है। यानी टोटल हमारे 5 स्टेट हैं, न्यू से लेके टर्मिनेटेड तक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोसेस स्टेट इन ऑपरेटिंग सिस्टम? एग्जीक्यूटिंग नॉट ए स्टैंडर्ड अप्रोच।
A process move from ready state to running state. रेडी से रनिंग में जाएगा तो इट एलोकेट द सीपीयू बाय द शेड्यूलर। अब शेड्यूलर क्या है इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। When running process need to wait from input and output of operation complete transaction to the state suspended. A process move from running state to ready state. रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है, रनिंग से फिर रेडी स्टेट में गया तो एक टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाता है उस शेड्यूलिंग में, तब ये काम किया जाता है। द ट्रांजेक्शन फ्रॉम सस्पेंडेड टू रेडी स्टेट अकर्स when a process is created रेडी, सस्पेंड से रेडी हो जाता है तो एक शेड्यूलर एलोकेट्स करता है सीपीयू टू द प्रोसेस, तब जाकर के सस्पेंडेड से रेडी स्टेट में जाता है। What is the primary role of long-term scheduler in operating system? So, to control the degree of multiprogramming. Which scheduler is responsible for selecting a process from the ready queue to execution? यानी रेडी क्यू से एग्जीक्यूशन के लिए कौन सा टर्म शेड्यूलर है? तो यहाँ देखिए रेडी क्यू से एग्जीक्यूशन में जाना, ये तो यहाँ से जो कोई शेड्यूलर आएगा वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहलाता है और यहाँ से जो शेड्यूलर देगा सीपीयू में वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहलाता है, शॉर्ट टर्म। तो ये हमारा जॉब क्यू गया, जॉब क्यू से रेडी जाएगा, रेडी क्यू से एग्जीक्यूशन स्टेट में जाएगा। अगर नीड होती है एग्जीक्यूशन स्टेट में इनपुट आउटपुट की तो वेट करेगा, क्यू में जाएगा और फिर रेडी स्टेट में जाएगा। ये जॉब जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो रेडी, जब जॉब क्यू यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो शेड्यूलर होता है वो लॉन्ग टर्म होगा और यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होगा। तो कह रहा है कि विच शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग द प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू टू एग्जीक्यूशन क्यू नेक्स्ट। तो देखिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर रन्स फ्रिक्वेंटली बिकॉज इट डिसाइड विच प्रोसेस एडमिटेड टू द सिस्टम, यानी कौन सा शेड्यूलर कौन सा एडमिट होगा सिस्टम में, और विच इज़ लेस फ्रिक्वेंट ऑपरेशन। और सम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आर दैट फ्रिक्वेंटली सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम सीपीयू एग्जीक्यूशन, सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए तुरंत यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो इसका हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हो गया। कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एग्जीक्यूट less frequently at the same frequency only during input out more frequently, तो runs less frequently, ठीक है। compared to short term scheduler the long term scheduler execute less frequently because it decide which process to admit into the system। इस सिस्टम में कौन सा प्रोसेस यहाँ से यहाँ ऐड होगा इसके लिए हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होगा। ये पूरा का पूरा डायग्राम हो गया। सिस्टम में इन होने के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए लॉन्ग टर्म और फिर ये एग्जीक्यूशन स्टेट के लिए शॉर्ट टर्म। तो जो डिसाइड करेगा कि सिस्टम में कौन इन होना है तो वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करेगा, और जो डिसाइड करेगा कि एग्जीक्यूशन स्टेट में कौन जाएगा तो वो हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और यही हमारा 5 स्टेट्स होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ये 5 स्टेट होता है, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ 5 स्टेट देखा, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड। तो ये हमारा 5 स्टेट हुआ। इसी तरह से 2-3 आपको मिलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वीडियो जिसमें सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं 2 से 3 में आप कंप्लीट कर लेंगे, उससे अधिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।